गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो हेल्दी एजिंग है उसके बारे में आगे बात करूंगा। मैं इसके पिछले वीडियो में भी मैंने हेल्दी एजिंग के बारे में आपसे बात की। हेल्दी एजिंग के बारे में ये दूसरा वीडियो है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इससे आपको ये क्लियर होगा कि आप अपनी हेल्थ कैसे बेटर रख सकते हैं। आप हेल्थ बेटर रखेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन कैसे बेटर हो सकती है। एंड अगर आप हेल्दी रहेंगे, लाइफ स्पैन बेटर रहेगी, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। नाउ हेल्दी एजिंग के बारे में आगे देखिए। नंबर एक, जो कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात ये होती है कि आप अपने खाने में कैलोरीज को कम करें, ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है। जो फास्टिंग डाइट्स का जहां तक सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग, चाहे हम केंचुओं की बात करें, चाहे हम चूहों की बात करें, चाहे बंदरों की बात करें, जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है या फास्टिंग जो डाइट्स हैं, उससे इन सब की लंबाई हमेशा बढ़ती है। तो क्या हमारी भी जो जीवन है उसकी लंबाई बढ़ सकती है? साइंस ऐसा मानती है कि जो कैलोरी अगर कम खाते हैं, कम यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ठीक रहते हैं, इन द सेंस कि आपका प्रोटीन ठीक रहे, आपके फैट्स ठीक रहें, आपके कार्ब्स ठीक रहें, आपके विटामिन्स ठीक रहें, आपके मिनरल्स ठीक रहें, अगर ये बिल्कुल सब चीजें ठीक आप रखते हैं, लेकिन ओवरऑल कैलोरीज अगर आप कम करते हैं, तो आपकी जीवन की लंबाई बढ़ती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, तो इससे आपकी जो लाइफ है उसकी एक्सपेक्टेंसी या उसकी लंबाई बढ़ती है, इन आपकी जो एजिंग है स्लो होती है, इन आप हेल्दी होते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ये ऐसा ट्रेंड है जो इमर्जिंग साइंस में, जो अभी जिसने ये बोला कि इससे फर्क पड़ता है, वैसी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज तो नहीं है, लेकिन वो लोग जो वॉलंटरीली इस तरह की फास्टिंग करते हैं या कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड खाते हैं, जैसे बहुत लोग हैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते हैं, हफ्ते में जो है 3 दिन उपवास रखते हैं, या 15 दिन में जो है 3 दिन उपवास रखते हैं, उनके ऊपर जो स्टडीज की गई वो काफी प्रॉमिसिंग थी। ऐसा माना कि जो लोग हफ्ते में 2 बार उपवास रखते हैं, उनकी बॉडी में डायबिटीज एंड हार्ट की बीमारियों के जो मार्कर्स थे वो कम थे। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी डाइट उसमें कैलोरी कम करके रखते हैं, तो न सिर्फ आप बीमारियों से बचते हैं, बाकी आपकी जो लाइफ की लंबाई है वो बेटर होती है, एंड आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बेटर होती है। नाउ लुक एट द मेडिटेरेनियन डाइट। जब भी बात होती है कि अलग अलग कौन सी डाइट ठीक है, कौन सी डाइट गड़बड़ है, मेडिटेरेनियन डाइट सबसे आगे आती है, जिसको सबसे हेल्दी माना जाता है। जो मेडिटेरेनियन डाइट के बेसिक सिद्धांत को अगर आप समझ लें, ये फोकस करती है फ्रूट्स पर कि आपकी डाइट में फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए, ये फोकस करती है वेजिटेबल्स पर कि आपकी डाइट में वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए, ये फोकस करती है ऑलिव ऑयल पर कि ऑयल का जहां तक सवाल है सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल होना चाहिए, ये फोकस करती है मीट्स में सिर्फ फिश के ऊपर कि फिश ही ज्यादा होनी चाहिए, एंड होल ग्रेन्स, चाहे मैं गेहूं की बात करूं, जौ की बात करूं, ओट्स की बात करूं, चावल की बात करूं, ये इस पर जो ना फोकस करती है। ये रेड मीट को बिल्कुल अलग करके चलती है। ये ऐसा माना गया कि जब आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो हार्ट की बीमारियां होने की संभावना, डायबिटीज होने की संभावना हमेशा नीचे आ जाती है। इसलिए कि जब आप मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में जो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, और शायद जो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का नीचे होना ही जो लाइफ को लेंथन करने के जो पावर है वो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो इसलिए मेडिटेरेनियन डाइट इज वन जो आपको अक्षरशः नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना फॉलो करने की जरूरत है। नाउ नंबर 3 पर आती है ओकिनावन डाइट। जो ओकिनावा है वास्तव में साउदर्न जापान के पास एक छोटा सा आइलैंड है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है वो इसी आइलैंड में हैं। ऐसा क्यों? साइंस ऐसा मानती है कि यहां के जो लोग हैं वो बाकी जापानीज डाइट की तुलना में येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स 50% से ज्यादा खाते हैं। दैट्स नंबर 1। ये एडिबल जो सीड्स होते हैं, चाहे वो पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये मीट्स ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसमें फिश ज्यादा खाते हैं। पॉसिबली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि इनकी जो डाइट है उसमें ओवरऑल जो कैलोरीज है उसकी जो मात्रा है वो कम है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 4 पर आती है मैरिज। साइंस ऐसा मानती है कि जो
मैरिज है वास्तव में आपकी जो लॉन्गेविटी है उसको बूस्ट करने की ताकत रखती है। ये कैसे, इसको जरा ध्यान से देखिए। नाउ मैरिज का जहां तक सवाल है, बहुत सारे एडवांटेज लेके चलती है। ये आपकी इमोशनल एंड आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी इसको प्रमोट करती है। ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं आपके होम में, उनको एंजॉय करने के लिए आपको प्रमोट करती है। इन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोनलीनेस के चलते आती हैं, ये उससे आपको अलग करती है। जो इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं एंड आपको मेडिकल हेल्प की तरफ ले जाते हैं। उससे आपकी एजिंग, आपकी हेल्थ, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। इसके अलावा जो मैरिज है बहुत सारे अदर अलग हेल्दी एडवांटेजेस देती है, इन द सेंस कि आपको इमोशनल एश्योरेंस देती है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। इन बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनमें तो एक लीगल प्रोटेक्शन भी देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो लुक एट स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है उसको बंद करने की जरूरत है। स्मोकिंग हर हाल में, हर स्टेज पर बंद करने की जरूरत है। जरा इन स्टडीज को ध्यान से देखिए जो WHO ने आपके लिए समराइज की हुई हैं। अगर आप 30 साल की उम्र में स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो संभावना इस चीज की है कि आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। अगर आप 40 साल की उम्र में स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो संभावना इस चीज की है कि आपकी उम्र 9 साल बढ़ जाएगी। अगर आप 50 साल की उम्र छोड़ देते हैं तो आपकी उम्र 6 साल बढ़ जाएगी। और आप 60 साल की उम्र में छोड़ते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 3 साल बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि स्मोकिंग उम्र कम करती है। स्मोकिंग किसी भी स्टेज पर आप छोड़ें तो आपकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसके बढ़ने की संभावना है। जहां तक ड्रिंक्स का सवाल है, अल्कोहल का सवाल है, उसको बंद करिए या कम करिए। ये एक बिल्कुल र्यूमर है कि मेडिकल साइंस ने ऐसा बोला कि आप अल्कोहल लेंगे तो आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आप वाइन इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेंगे। ये सब मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्कोहल आपकी जो हेल्थ है उसको हेल्प करने की ताकत रखती है। इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। अल्कोहल हर हाल में वो ऐसा केमिकल है जो आपका लिवर, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी उसको नुकसान करने की ताकत रखती है। नंबर 8 पर आती है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन डेवलप होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। जब भी स्ट्रेस होगी कॉर्टिसोल बढ़ेगा। ये जो स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ेगा ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके चलते आपकी एजिंग ज्यादा होती है, आपकी क्वालिटी लाइफ गड़बड़ होती है, आपकी लाइफ शॉर्ट होती है। तो इसलिए स्ट्रेस को हमेशा मैनेज करने की जरूरत है। आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लेकिन स्ट्रेस को हर हालत में आपको नीचे करने की जरूरत है अगर आपको हेल्दी एजिंग चाहिए। एंड अपना जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ स्पैन है उसको ठीक करने की जरूरत है ना। बहुत लोग ऐसा होते हैं जिनको ग्रज पालने की आदत है। मैं समझता हूं कि जो फॉरगिवनेस है इज नॉट ऑलवेज इजी, लेकिन कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा इश्यू है जिसके चलते आपको ग्रज है, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानते हैं कि फॉरगिवनेस एक्चुअली एक चॉइस है, स्किल है। इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, इन ग्रजेस से हमेशा बाहर निकलना चाहिए। नाउ वर्शिप टुगेदर इन द सेंस कि चाहे आप टेंपल जाएं, चाहे आप चर्च जाएं, चाहे आप मस्जिद जाएं, चाहे आप गुरुद्वारा जाएं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली जाते हैं, इन वर्शिप टुगेदर करते हैं तो लाइफ स्पैन बढ़ता है। एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जामा में इन 2016। ये 12,000 विमेन के ऊपर कंडक्ट की थी। उनने माना कि ऑल दस फीमेल्स जो वर्शिप टुगेदर करती हैं तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इन कैंसर होने की संभावना हमेशा कम होती है। नाउ लुक एट द सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स हमेशा आपको अपनाने चाहिए। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट लगाइए। आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। आपको हमेशा वैक्सीन लगवाने की जरूरत है जो अवेलेबल है, चाहे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन हो, चाहे हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन हो, चाहे HPV के वैक्सीन हो, चाहे कोविड के वैक्सीन हो। आपको जो वैक्सीन हैं वो यूज करने की जरूरत है और रेगुलर हेल्थ चेकअप करने की जरूरत है। नाउ नो योर पर्पस। साइंस ऐसा मानती है कि आपको वास्तव में एक इमोशनल लेवल पर, नीचे के धरातल पर बिल्कुल ठीक से सोचने की जरूरत है। आप इस दुनिया में क्यों आए, इसका पर्पस क्या है? आपका जो पर्पस है, आपने क्या गोल अचीव किया, वो गोल अचीव किया आपने अपने पर्पस के हिसाब से कितना सेटिस्फाइंग है, उसको अगर आप खुली आंख से देखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपके फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होंगी। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा पाया कि ऑल दोस पीपल जिन्हें क्लियर सेंस ऑफ पर्पस था वो बेटर प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम हार्ट की बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो आपको अपना पर्पस,
अपना गोल वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इन उसके चलते आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करने की जरूरत है। इससे आप हार्ट की बीमारियां एंड दूसरी बीमारियों से हमेशा बचे रहते हैं। तो अगर आप हेल्दी एजिंग की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। ये आपकी डाइट पर डिपेंडेंट है, आप कैलोरी कितनी खाते हैं इस पर डिपेंडेंट है, आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट है, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, इस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्दी एजिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ स्पैन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी लाइफ लंबी रहेगी, आपकी जो हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी एंड आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। मैं समझता हूं कि इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।